और लाइक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रिजवंशी। तो आज हम जानने वाले हैं पीएम आवास योजना के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका समय लिए हुए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएम आवास योजना क्या है। इंडिया में शहरी और ग्रामीण इलाकों में हाउसिंग क्राइसिस को खत्म करने के लिए इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा घर बिल्ड किए गए हैं। मेनली पीएम आवास योजना 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है पीएमएवाई ग्रामीण और दूसरा है पीएमएवाई अर्बन। पीएमएवाई ग्रामीण का मेन गोल लोगों के कच्चे घरों को पक्के घरों में रिप्लेस करने का है। आइए अब ये जानते हैं कि इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे, मतलब कि किसे ये आवास मिलेंगे या फिर किसे इस योजना का लाभ मिलेगा। तो पीएमएवाई ग्रामीण के लिए सोशल इकोनॉमिक्स और कास्ट सेंसस के बेस पे डिसाइड किए जाते हैं और उसके बाद ग्राम सभा से वेरीफाई किया जाता है। आइए अब जानते हैं पीएमएवाई अर्बन के बारे में। इस योजना को 25 जून 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन गोल 2 करोड़ घर इंडिया के शहरी इलाकों में बनाने का था। सितंबर 2023 तक देखे तो कुल 119 लाख घरों का सेंसन कर दिया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदनकर्ता के पास खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए या फिर उसके किसी भी फैमिली मेंबर्स के नाम से कोई मकान नहीं होना चाहिए। और अगर किसी आवेदनकर्ता के पास कोई पक्का मकान है जो कि 21 स्क्वायर मीटर में है तो वो उसके मरम्मत के लिए इस स्कीम में आवेदन कर सकता है। चलिए अब पीएम आवास योजना के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी जो आती है वो है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आवेदनकर्ता की एनुअल आय कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए और जो आपको लोन सेक्शन होगा वो होगा आपको 6 लाख तक और जो इस पे इंटरेस्ट लगने वाला है वो है 6.5% का। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो वो है LIG लोअर इनकम ग्रुप। इसमें आवेदनकर्ता का जो एनुअल इनकम है वो 3 से 6 लाख के बीच होना चाहिए और जो आपका जो लोन सेक्शन होगा वो 6 लाख रुपए तक होगा। और रही बात इंटरेस्ट रेट की तो उसमें भी 6.5% का ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, तो वो है MIG फर्स्ट मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें आवेदनकर्ता का जो एनुअल इनकम होना चाहिए वो कम से कम 6 से 12 लाख के बीच होना चाहिए और जो आपको लोन सेक्शन होगा वो तकरीबन 9 लाख रुपए तक होगा। और रही बात इंटरेस्ट रेट की तो आपको इसमें 4% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लास्ट MIG सेकेंड यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप सेकेंड, इसमें आवेदनकर्ता की जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 12 से 18 लाख के बीच होना जरूरी है और साथ में जो आपको लोन सेक्शन होगा वो होगा कम से कम 12 लाख रुपए तक का और इस पे जो इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा वो होगा 3%। अब एट द लास्ट ये जान लेते हैं कि आप इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। पीएम आवास योजना आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन की बात करें तो आपको सबसे पहले pmay.gov.in पोर्टल पे जाके वहाँ पे आप जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन की, तो उसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना होगा। वहाँ पे जाके रेवेलेंट सब्सिडी फॉर्म खरीदना होगा। उसके बाद आप उस फॉर्म को वहीं कंप्लीट करके उसी सेंटर पे सबमिट कर दें। एक और बात, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए आपको दोबारा से ही उसी पोर्टल पे जाना होगा यानी कि pmay.gov.in पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन ID डाल के लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस जान सकते हैं। तो आज हमने जाना पीएम आवास स्कीम क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन ले सकता है और आप कहां इसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।